माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को टेंस के बारे में पढ़ाऊंगा। टेंस 3 होते हैं, ठीक है। आपका पहला टेंस होता है प्रेजेंट टेंस, जिसे हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। दूसरा आपका होता है पास्ट टेंस, जिसे हिंदी में भूतकाल कहते हैं। तीसरा आपका होता है फ्यूचर टेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं भविष्यत काल, ठीक है। तो पहला आपका कौन सा होता है? प्रेजेंट टेंस। कौन सा होता है? प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं। पहला होता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा आपका होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान भी आपको हम बता देते हैं, सभी टेंसों की बारी बारी से हमको पहचान भी बताते चलें। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान होती है, इस काल के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहूँ, सकता है, सकती है, सकते हैं आदि शब्द आते हैं। और उसके बाद में प्रेजेंट कंटिन्यूअस की क्या पहचान होती है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान होती है कि इस काल के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं। और उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट की जो पहचान होती है, वो उस काल के वाक्यों में चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, आया है आदि शब्द आते हैं। उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की जो पहचान होती है, इसमें भी आपका रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द दिए होते हैं, लेकिन इसमें समय भी दिया होता है। क्या दिया होता है? समय, ठीक है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की भी यही पहचान होती है कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं दिया होता है, लेकिन इसमें समय नहीं दिया होता है। और इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान होती है कि इसमें समय दिया होता है। विशेष तौर से इसी बात को हमें ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में अब हम आपको बता रहे हैं पास्ट टेंस, ठीक है। तो इसी तरह से पास्ट टेंस के भी 4 भाग होते हैं। पास्ट टेंस के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। तो जैसे आपका पहले हम देख लेते हैं, पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट होता है पहला आपका, ठीक है। दूसरा होता है आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। उसके बाद तीसरा होता है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, चौथा आपका होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है? पास्ट इंडेफिनिट की पहचान होती है इस काल के वाक्यों के अंत में आपका ता था, ती थी, ते थे, है ना, सका था, सकता था, सकती थी, सका सकी, या ई ए आ आदि शब्द आते हैं, ठीक है। उसके बाद में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है इस काल के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है, आदि शब्द दिए होते हैं। ये आपके पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान हो गई। उसके बाद में आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, तो पास्ट परफेक्ट में इस काल के वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, लिया था, दिया था, है ना, आदि शब्द आते हैं। और हाँ, इसमें जो है आपके 2 वाक्य दिए होते हैं। जैसे एक ही में जुड़े हुए 2 वाक्य होते हैं, तो जब 2 वाक्य दिए होते हैं तो एक वाक्य जो कार्य पहले समाप्त हो जाता है, इसे पास्ट परफेक्ट में बनाया जाता है, और जो दूसरा होता है, ठीक है, तो इसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाता है, जो कि आपको हम नेक्स्ट वीडियो में विधिवत समझाएंगे। जब टेंस को एक-एक करके जब विधिवत पढ़ाएंगे तभी आपको समझाएंगे। उसके बाद में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की भी पहचान होती है कि वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, और इसमें समय भी दिया होता है। तो देखो आप लोग ये ध्यान रखना, ये गलती मत करना, पास्ट कंटिन्यूअस में भी आपका रहा था, रही थी, रहते आते हैं, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी रहा था, रही थी, रहते आते हैं। लेकिन हाँ, इस बात का ध्यान रखना, जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, इसमें आपका समय दिया होता है। अगर समय ना दिया हो और रहा, रही, रहे आ जाए, तो आप समझ लेना कि वो पास्ट कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखना, ठीक है। और उसके बाद में फिर हम आपको ले चलते हैं फ्यूचर टेंस की ओर, ठीक है। फिर आपको हम बताएंगे जो आपका फ्यूचर टेंस है, इसके कौन कौन से 4 भाग होते हैं। तो कौन सा बताना है? फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर में सबसे पहले आपको पहला होता है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट होता है, दूसरा आपका होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है, तीसरा आपका फ्यूचर परफेक्ट होता है, चौथा आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। तो इसमें आप देख लेते हैं, देखो फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान बहुत ही सिंपल होती है। बस इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसके अंत में गा, गी, गे
आ जाए, तो वही आपकी जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है। और उसके बाद में हम बात करते हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। तो देखो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस जो है इसकी पहचान होती है कि इस काल के वाक्यों के अंत में आपका रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, है ना, आदि शब्द आते हैं। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता हो, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। और हाँ, हम आपको जब पढ़ाएंगे तो उसमें आपको कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बताते रहें। और आपको आगे क्या पढ़ना है, अगर आपको जानकारी नहीं है तो जो चीज़ आप पढ़ना चाहेंगे तो वो भी हम आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ाते रहेंगे। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। उसके बाद में आपका आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो देखो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है, इस काल के वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, है ना, लिया होगा, दिया होगा, आदि शब्द आते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में इसकी पहचान होती है वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, आदि शब्द आते हैं। लेकिन अब आप लोगों के सामने एक समस्या फिर आ सकती है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में भी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे दिए होते हैं और इसमें भी, तो क्या करें। तो देखो इस बात में हमने आपको बताया है कि ध्यान रखना है कि जो फ्यूचर कंटिन्यूअस है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इसमें बस इतना ही आपका अंतर होता है कि इसमें आपका समय दिया होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और आपका जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है इसमें समय नहीं दिया होता है। तो बच्चों कैसा लगा आपको ये मेरा वीडियो, कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य बताएं। और जो आपके हमने टेंस के जो 3 टेंस होते हैं इसके जो 4-4 भाग बताए हैं, इन चारों भाग के सेंटेंस किस तरह से बनाए जाने हैं, हम एक-एक वीडियो में एक-एक को कवर करेंगे, विधिवत आपको समझाएँगे। ठीक है? तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।